बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो का करते हैं जी बाकायदा आगाज़। तो आज की वीडियो बेसिकली होने जा रही है सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन के ऊपर कि जी 2022 में पाकिस्तान में रहते हुए आप जो है ना वेपन लाइसेंस किस तरह हासिल कर सकते हैं। हम लोग वेपन लाइसेंस उस वेपन लाइसेंस की बात करें उस के जो एक आम से एक सीधे साधे बंदे को अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन, अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन या जो है कानून के दायरे में रहते हुए एक अच्छे मकसद के लिए उसका जो है ना यूज़ के लिए उसको अगर वेपन चाहिए हो, सेल्फ डिफेंस हो गया, ठीक है, घर में रखने के लिए, जस्ट फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए कि अल्लाह ना करे किसी नागहानी सूरत हाल में उसको ज़रूरत पड़ जाए तो इस सूरत में जो है ना वो उस वेपन का यूज़ कर सके, उसको घर में रख सके, ठीक है। तो इस सूरत में जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लाइसेंस इशू करती है। तो उसी लाइसेंस के सिलसिले में हम लोग बात करेंगे कि वो लाइसेंस आप लोग किस तरह हासिल कर सकते हैं। ना कि क्योंकि वेपन तो हर एक बंदे के पास, ऑलमोस्ट हर एक के पास होती है। जो सड़क के ऊपर किसी को रोक के चोरी कर रहा है वेपन तो उसके पास भी है। जो किसी को कोई जो है ना डिप्रेस कर रहा है या किसी को मजबूर कर रहा है या उसका को मिसयूज़ कर रहा है तो वेपन के थ्रू कर रहा है तो वेपन तो उसके पास भी है, लेकिन वो लीगल मेथड नहीं है। हम लोग उसकी कतई बात नहीं करें। हम लोग को एक लीगल वे में, एक कानून के दायरे में रहते हुए बात करें कि जी पाकिस्तान में 2022 में आप लोग वेपन लाइसेंस कानून के दायरे में रहते हुए जी कैसे हासिल कर सकते हो। तो सिंपल सा स्टेप है, ठीक है। तो चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। तो सबसे पहले जो है ना आपका जिसको लाइसेंस चाहिए उसका पाकिस्तानी होना बहुत ज़रूरी है। अब ये तो नहीं हो सकता कि कोई फ़ॉरेनर आए, कोई बाहर से आए और जब बोले कि जी मुझे कोई लाइसेंस दे दो, मैंने वेपन रखनी है ये वो, तो इस सिलसिले में जो है ना भाई उसको लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। क्योंकि वो अगर कुछ वक्त के लिए आया वो यहाँ लाइसेंस ले लेता है, ठीक है, तो किसी हसास मुकाम में जाके या किसी को कत्ल कर देता है और यहाँ से फ़रार हो जाता है। उसके पास तो लाइसेंस है। अगर जब वो यहाँ से किसी और जगह जा रहा है तो उसको रास्ते में जो है ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या कोई अदारा उसको रोकता है तो वो दिखा सकता है जी मेरे पास तो वेपन है, ठीक है, मैं इसका जो है ना ट्रैवलिंग इसके साथ कर सकता हूँ, मेरे पास वेपन है ये वो। तो उस सिलसिले में जो है ना उस सिलसिले को ओवरकम करने के लिए ये जो टर्म एंड कंडीशन है ये जो है ना कंपलसरी है कि जिसको वेपन इशू किया जा रहा है उसको उसका जो है ना पाकिस्तानी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि ये जो दूसरे अवामल है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, ठीक है। पहली जो इसमें टर्म्स आ जाती है कि उस शख्स का जो ये लाइसेंस लेना चाह रहा है उसका पाकिस्तानी होना बहुत ज़रूरी है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप ये है कि उसके पास गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इशूड यानी आईडी कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। आईडी कार्ड, ठीक है, हर जो है ना बंदा जो 18 साल की एज का हो जाता है उसका जो है ना कानून में जो है ना उसका आईडी कार्ड बन जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप पाकिस्तान का होना ज़रूरी है, सेकंड स्टेप उसका आईडी कार्ड होना ज़रूरी है, थर्ड स्टेप आईडी कार्ड भी है, पाकिस्तान भी है, दो स्टेप कंप्लीट। तीसरा स्टेप है उसका डोमिसाइल होना ज़रूरी है, ठीक है। अब ताकि पता चले कि जी किस डिवीज़न से बिलोंग कर रहा है, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहा है, ये सारी डिटेल जो है ना ज़्यादा बेहतर तरीके से मालूम करने के लिए जो है ना उसका डोमिसाइल होना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ स्टेप इसमें ये होता है कि ऐसा कतई नहीं हो सकता कि आपकी एज 18 साल है, आप पाकिस्तान के हैं, आप नेशनल आईडी कार्ड होल्डर हैं, लेकिन आपको जो है ना लाइसेंस इशू कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए, फिर जाके आपका जो है ना आईडी कार्ड इशू हो सकता है। क्योंकि 18 साल में जो है ना आईडी कार्ड तो बन गया, आईडी कार्ड तो उसका तभी बना जब वो पाकिस्तान से है, ठीक है, लेकिन वो माइंड का वो लेवल नहीं होता जो 25 ईयर्स की एज में हो जाता है, ठीक है। बंदा थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, उसके यूज़ वगैरह सारी चीज़ें उसको समझ आ जाती हैं, तो उसका 25 ईयर्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चौथा स्टेप ये आ गया। पांचवा स्टेप इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आ जाता है पीसीसी यानी पुलिस सर्टिफिकेट, ठीक है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पीसीसी पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये 5 जो स्टेप्स है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी स्टेप्स की तरह ये भी अपनी अहमियत का हामिल है।
इस स्टेप में बेसिकली पुलिस से एक सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है कि जी मुझे XYZ मुझे लाइसेंस चाहिए, ठीक है। लाइसेंस क्यों चाहिए जी? वो पुलिस जो करैक्टर सर्टिफिकेट आपको, ये सारी चीज़ें आप पुलिस को बताएं क्यों चाहिए। वो फिर आपको जो है ना एक आपका करैक्टर सर्टिफिकेट जारी करती हैं पुलिस, आपके जो है ना करीबी एरिए से या आपके डिस्ट्रिक्ट से या आपके थाना वगैरह जो आपको करीबी लगता है, वहाँ से जो है ना आपको ये करैक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। करैक्टर सर्टिफिकेट इसलिए होता है कि जी ये जो बंदा जिस मकसद के लिए वेपन लेना चाह रहा है, इसका करैक्टर बिल्कुल ठीक है। ये नहीं है कि ये जो है ना दिमागी तौर पे थोड़ा सा पागल है, साइको टाइप है। ऐसा नहीं हो सकता कि ये चलते हुए किसी को गोली मार दे या इसने कोई कत्ल किए हों या पहले इसका करैक्टर ना ठीक हो। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए ये बंदा ठीक है, बंदा नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। तो इस सिलसिले में जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो ये जो पुलिस है ये एक करैक्टर सर्टिफिकेट इशू करती है, ताकि जो आगे जिन्होंने ये लाइसेंस वेरीफाई करना होता है या आपको जारी करना होता है, उनको आइडिया हो जाए कि ये जो बंदा ठीक है, इसका जो पहले बैकग्राउंड में इसकी हिस्ट्री चल रही है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। ये नहीं है इसने कत्ल किए हुए या इसको ये वो इस तरह लाइसेंस चाहिए होता है, ठीक है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, PCC पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। इसमें के बाद ये जो लास्ट चीज़ आ जाती है, इसमें यह है कि मेडिकल सर्टिफिकेट आपका होना बहुत ज़रूरी है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपका क्यों ज़रूरी है कि जी पता चले बंदा कोई दिमागी मरीज़ तो नहीं है, ये नहीं है पागल तो, क्योंकि 25 या 18 साल 25 साल का तो कोई भी हो जाता है, पागल भी हो जाते हैं, दिमागी मरीज़ भी हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि उसको वेपन का लाइसेंस दे दिया जाए या उसको वेपन थमा दिया जाए, वो तो किसी को भी शूट कर सकता है। इस सिलसिले में आपका मेडिकल जो है ना, मेडिकल टेस्ट, फिज़िकल टेस्ट, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की जाती हैं कि ये बंदा दिमागी तौर पे और जिस्मानी तौर पे दोनों सूरतों में बिल्कुल ओके है। तो इसका ये जो एस्पेक्ट है ये भी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो इसमें जो है ना MC मेडिकल सर्टिफिकेट आपका जो है ना होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फाइनल जो स्टेज, ये सारे डॉक्यूमेंट आपने कलेक्ट कर लिए, आपके पास आ गए। अब आपने जो फाइनल स्टेजेस में करनी है, होम डिपार्टमेंट की आप वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, वहाँ से आपको एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को आपने सिंपली डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद उसके ऊपर जो डिटेल्स हैं, नाम, बल्दियत, आगे फॉर्म कर, वो सारी चीज़ें आपने उसके ऊपर फिल कर देनी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये जो 4-5 डॉक्यूमेंट ऊपर मैंने आपको बताए, ये जो होम डिपार्टमेंट का एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, ये 4-5 आपने कलेक्ट करके इसकी एक प्रॉपर फाइल बन जाएगी। ये फाइल लेके आपने ये जो नेशनल बैंक होगा उसमें एक माइनिंग से इसकी फ़ीस होती है जो चेंज होती रहती है, ठीक है। टाइम टू टाइम ये फ़ीस चेंज होती रहती है, तो ये सारी चीज़ें आपने उनको सबमिट कर देनी है। अब फ़ीस आपने बैंक में सबमिट कर दी, ये जो बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए आपने अपने होम डिपार्टमेंट को सबमिट करवा दिए। उसके बाद ये चीज़ होगी कि वो इस चीज़ को अगेन वेरीफाई करेंगे, ठीक है। आपके थाने से वेरीफाई करेंगे कि जी अगेन हमें वेरिफिकेशन करके दें कि ये जो बंदा जिसको हम लोग लाइसेंस जारी करना चाह रहे हैं, ये बंदा ठीक है, बिल्कुल ओके है, ठीक है। इसका किसी कलादम तंजीम मतलब ऐसी जमात या ऐसा गिरोह जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कलादम करार दे दिया, यानी एक सिस्टम या एक गवर्नमेंट या एक अदारे के जो है ना के अगेंस्ट उसको करार दे दिया गया हो, या कलादम यानी गैर अमन पसंद या नामन पसंद करार दे दिया गया हो, तो इसका ताल्लुक़ तो उससे नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें वो कंफर्म करें, क्योंकि अगर इसका ताल्लुक़ किसी ऐसी जमात या कदम तंजीम से होगा तो 400-500 लोग, अगर 1000 लोग 2000 लोगों के पास लाइसेंस होगा लेकिन उनका ताल्लुक़ जो है ना कदम तंजीम से होगा, तो 400-500 लोग तो एक इलाका, बल्कि इलाका तो क्या पूरे मुल्क का अमन जो है ख़राब कर सकते हैं। तो इस सिलसिले में जो है ना ये सारी चीज़ें वेरिफिकेशन होती हैं कि इनका ताल्लुक़ किसी ऐसी जमात वगैरह से तो नहीं है। सारी वेरिफिकेशन के बाद जो है ना आपका फर्दर प्रोसीजर वो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। जब ये सारी चीज़ें बिल्कुल ओके हो जाती हैं तो उसके बाद जो है ना ये फाइनल आपका जो अप्रूवल हो जाता है। जब आपका फाइनल अप्रूवल हो जाता है तो उसके बाद आपको कॉल वगैरह, SMS वगैरह, इस तरह जो है ना आप लोग स्टेटस वगैरह भी चेक करते रहते हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर ना, तो आपको बता दिया जाता है कि जी ये आपका जो है ना बिल्कुल अप्रूव हो गया है, आपकी एप्लीकेशन जो आपने भेजी थी लाइसेंस के लिए वो बिल्कुल अप्रूव हो चुकी है। उसके बाद जब आपकी
वेपन जो है ना, या वेपन का लाइसेंस की जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाए, तो उसके बाद जो है ना ऑलमोस्ट 90 डेज़ का टाइम होता है कि विद इन 90 डेज़ 90 दिन के अंदर अंदर आपने उस किसी एक वेपन जिसका आप लाइसेंस लेना चाह रहे हैं उसको आपने बाय करना है। ठीक है, लाइसेंस की रिक्वेस्ट पहले भेजनी है, जो वेपन होगी वो आपने बाद में लेनी है। ठीक है, 90 डेज़ का टाइम होता है। दूसरी इसमें टर्म एंड कंडीशन ये आ जाती है कि ये नहीं हो सकता कि आपने राह चलते हुए किसी से भी वेपन को बाय कर लिया और आप उसका लाइसेंस चाह रहे हैं। नहीं, आपने जिससे भी वेपन लेनी है ऑथोराइज डीलर हो, डीलर को भी लाइसेंस मिलता है कि वो वेपन सेल कर सके, तो आपने किसी ऑथोराइज डीलर से वेपन लेनी है। वेपन का नंबर होता है, ठीक है, वो नंबर आपने बताना होता है। फिर वो उसके बाद जब आपकी सारी चीज़ें या सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आपकी जो फाइनल रिक्वेस्ट है, ये जो लाइसेंस किया, वो फिर नादरा को वो होम डिपार्टमेंट फॉरवर्ड कर देता है। फिर इसमें थोड़ा सा प्रोसीजर होता है। उसके बाद फाइनल जो है ना आपका लाइसेंस, वेपन लाइसेंस नादरा के बिहाफ से आपको मिल जाता है। इसके बाद आप जो है ना अपने सेल्फ डिफेंस कानून के दायरे में रहते हुए अपनी फैमिली प्रोटेक्शन, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए आप वेपन रख सकते हैं। ठीक है, कानून के दायरे में रहते हुए। तो ये कुछ बेसिक से स्टेप थे जो आपको जो है ना वेपन के लाइसेंस के लिए चाहिए होते हैं। मैं अगेन आपको ये सारे स्टेप्स बता देता हूँ। इसमें जो सबसे पहले ये आपको स्क्रीन के ऊपर भी चल रहे होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए ईजी हो जाएगा। सबसे पहले आपका पाकिस्तानी होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड स्टेप, आपके पास आईडी कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपके पास आईडी कार्ड भी डेफिनेटली होगा। थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके पास डोमिसाइल होना ज़रूरी है, कि आपका किस डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ है। ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है, आईडी कार्ड के बाद। फोर्थ स्टेप इसमें आ जाता है कि आपकी वेपन लाइसेंस के लिए आईडी कार्ड तो आपका 18 साल की उम्र में बन जाता है, लेकिन लाइसेंस, वेपन लाइसेंस के लिए आपकी एज 25 ईयर होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आपको पीसीसी चाहिए, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, कि आपका जो करैक्टर या आपका बैकग्राउंड है वो पुलिस की तरफ से बिल्कुल क्लियर है, आपके ऊपर कोई किसी किस्म का कोई केस वगैरह नहीं है। पीसीसी आपके पास क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास एमसी क्लियर होनी चाहिए, यानी मेडिकल सर्टिफिकेट आपका क्लियर, आपका फिजिकली, आपका मेंटली सर्टिफिकेट क्लियर हो कि आपको किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, आपको फिजिकली कोई इशू नहीं है, आपको कोई मेंटली इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद होम डिपार्टमेंट की एप्लीकेशन आ जाती है, वो फॉर्म डाउनलोड करना है आपने, उसको फिल करना है, अपनी फ़ी पे करनी है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा प्रोसीजर होता है। जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए उसके बाद 90 डेज़ में आपने वेपन को बाय करना होता है, बाय करने ऑथराइज डीलर से आपने उसका नंबर बताना होता है, और कुछ दिनों में आपका जो है ना लाइसेंस आपको मिल जाता है। तो ये थी जी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब